गुड इवनिंग। दशहरे का वक्त है, विजयादशमी है, हमारे यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए आज हम इस दशहरे में कुछ शब्द लेकर आए हैं। सबसे पहले धूमधाम। धूमधाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चलिए आज सीखते हैं। जब धूमधाम की बात आए तो धूमधाम को इंग्लिश में पॉम्प एंड शो बोलते हैं। पॉम्प एंड शो। जैसे दशहरा पूजा विजयादशमी इज सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री विथ पॉम्प एंड शो। धूमधाम से मनाया जाता है। तो धूमधाम की इंग्लिश पॉम्प एंड शो। इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स मैं आज लेकर आया हूं, आज सीखते हैं इसको क्या बोलते हैं। सबसे पहले बो एरो। जब भी विजयादशमी की बात आती है तो धनुष और वान की बात आती है। अगर आप भगवान श्री राम को नहीं सोच पा रहे हैं तो दशहरे मनाने का कोई मतलब नहीं है। तो बो एंड एरो। बो मीन्स धनुष, एरो मीन्स वान, जो वो स्टिक सा बना होता है उसे हम एरो बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज मल्टी कल्चरल। इंडिया इज अ मल्टी कल्चरल कंट्री। यहाँ पर बहुत सारे ढेर सारे कल्चर हैं, इसीलिए इसको हम मल्टी कल्चरल कंट्री कहते हैं। तो मल्टी कल्चरल का मीन्स ढेर सारे धर्म। MULTI, अच्छा ये L है, MULTI, मल्टी कल्चरल, CULTURAL, बहुत सारे धर्म। नेक्स्ट वन इज ट्रिम्प, विजय, विक्ट्री। आगे बढ़ते हैं इविल, बुराई। अगर आपको बोलना है जैसे सोशल इविल, सामाजिक बुराई, डॉरी इज सोशल इविल, इसलिए इविल का यूज करते हैं कि इस दिन विक्ट्री ऑफ ट्रूथ ऐसा माना जाता है। विजयादशमी, विजय का दिन, तो विक्ट्री ऑफ ट्रूथ ओवर इविल, इसलिए इविल का मतलब बुराई। डिमन, डिमन का मतलब मॉन्स्टर, मॉन्स्टर MONSTER। तो मॉन्स्टर का मतलब होता है राक्षस, दानव, दैट इज डेमन। इफिजी, इफिजी का मतलब पुतला, रावण दहन। तो इफिजी, इसमें GIES लगा देंगे तो इफिजीज हो जाएगा, बहुत सारे पुतला। तो इफिजी का मतलब पुतला, जो हम रावण दहन के लिए निर्माण करते हैं, फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब विनाश। डिस्ट्रक्शन की अगर आप बात करें तो विनाश, डिस्ट्रक्शंस, नाश कर देना, सर्वनाश कर देना, दैट इज डिस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट वन इज स्क्रिप्चर, SCRIPTURE। स्क्रिप्चर मतलब शास्त्र। शास्त्र की हम बात करते हैं, इट इज रिटन इन आवर स्क्रिप्चर, शास्त्र, स्क्रिप्चर। नेक्स्ट वन इज नेक्टर। नेक्टर का मीन्स अमृत। अमृत एम्ब्रोशिया भी होता है, AMBROSIA, एम्ब्रोशिया मीन्स अमृत। डेटी, डेटी का मतलब गॉड, गॉडेस, देवी देवताओं को हम डेटी बोलते हैं, DEITY, डेटी इज अ गुड वर्ड। नेक्स्ट विक्ट्री ऑफ ट्रूथ, मतलब सच्चाई की जीत, विक्ट्री ऑफ ट्रूथ। नेक्स्ट वन इज पेनेशिया। पेनेशिया का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें रामबाण आता है। रामबाण का मतलब है कि अगर आपको फीवर है तो पैरासीटामोल खा लो, ये रामबाण है, अचूक इलाज। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है, रेबल इज पेनेशिया फॉर द स्टूडेंट्स। अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ानी है तो पेनेशिया मतलब अचूक इलाज। नेक्स्ट वन इज चैंट। चैंट मतलब जाप करना, मंत्र उच्चारण करना, CHANT। राइचसनेस, धार्मिकता, धर्म से रिलेशन। जैसे राइचसनेस की अगर हम बात करें तो हम लोगों की हेल्प करनी चाहिए, तो राइचसनेस मीन्स धार्मिकता, धर्म से संबंधित। रिचुअल्स, अनुष्ठान है, हमारा रीति रिवाज है, इसके लिए अगर आपको इंग्लिश बोलना हो दैट इज रिचुअल्स, RITUALS। मैं इसलिए हिंदी नहीं लिख रहा हूं कि मैं चाहता हूं आप सुने और उसको रिलेट कर पाएं ताकि आपके माइंड में वो सारी हिंदी रहे। हिंदी लिखना बहुत आसान था, मैं हिंदी लिख सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं इसको आप देखें, सुने, ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े, कॉपी पर नोट करने की जरूरत ना पड़े। रिचुअल्स, अनुष्ठान। आगे देखते हैं डिवोटी। डिवोटी मतलब भक्त। जैसे आई एम डिवोटी ऑफ महाकाल, यू आर डिवोटी ऑफ श्री राम। तो डिवोटी मतलब भक्त। ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो दशहरे का टाइम है और हमें स्मार्ट होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हर वक्त स्मार्ट बने। इसलिए ज़रूरी था इन सारे वर्ड्स को एक बार आप गो थ्रू कर लें और मुझे उम्मीद है आप जरूर करेंगे। थैंक यू।